Hello, voice. I hope I'm clearly audible. Can you please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank Hello, you. sir. Right. Well, कल हम सपोर्ट वेक्टर मशीन देख रहे थे। आई बिलीव आप लोगों ने ट्राई करके देख लिया होगा वेरियस कर्नल के साथ। कल ये रन नहीं हो पाया था, तो आज मैं पहले से करके रखा हुआ था लीनियर कर्नल के साथ। वी बिल्ट द मॉडल, वी वैलिडेटेड द मॉडल, और हमने कॉन्फिडेंस मैट्रिक्स से पता किया था। तो बाकी प्रेसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब आप देख सकते हो। इसी देखो, घूम घाम के बाद सारी इस पे ही आ जाती है, सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कितनी है आपका। F1 स्कोर, इट इज़ अ मेजर ऑफ दिस। सेंसिटिविटी बोलो, स्पेसिफिसिटी बोलो, प्रिसीजन, रिकॉल, ये सब घूम घाम के इन पे ही आके टिकते हैं आपका। ROC, AUC, एवरीथिंग। So there are various ways just of this representation, and as we see, support vector machine is another model which is doing fantastic job. तो आपने कुछ मॉडल्स देख लिए जिन्हें इम्बैलेंस से फ़र्क नहीं पड़ता। तो किसी ने स्टार्टिंग में पूछा था कि हम मॉडल कैसे डिसाइड करते हैं, कौन सा मॉडल। तो उससे डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। आपका डेटा कैसा है। इफ योर डेटा इज मोस्टली न्यूमेरिक, तो ठीक है, बेटर स्टिक टू डिस्टेंस बेस्ड या ज्योमेट्री बेस्ड मॉडल। अगर आपका डेटा कैटेगोरिकल ज़्यादा है, मे बी ट्री बेस्ड मॉडल्स। देन देयर कम्स क्लास। आपके क्लास बैलेंस है, इम्बैलेंस्ड है, क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम है, रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, दैट इज अनदर गवर्नर। सो मैनी थिंग्स वी लर्न अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। ये सारा मेथड क्या है, ये सारे मेथड हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं? व्हेन वी आर डूइंग समथिंग कॉल्ड सुपरवाइज लर्निंग, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग। इस पे क्लैरिटी है आप लोगों को? क्या सुपरवाइज था और क्या अनसुपरवाइज होगा? हम क्यों ये अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं? एनीथिंग जो भी मालूम है आप लोगों को। क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज सुपरवाइज लर्निंग, व्हाट इज अनसुपरवाइज लर्निंग। Sir, in supervised learning, the target is known to us, like we know the dependent variable, and in unsupervised learning, we do not know the dependent variable. The ओके target is not known to us. ओके ओके। तो फिर लर्निंग क्या हो रही है? But learning is the model that we are building, like we are training the data. So that is the learning. ओके ओके। देखो, मोर स्पेसिफिकली अगर बताऊं, टेक्निकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कि उसी बाकी जितने भी मॉडल आपने देखे हैं, देयर आर पैरामीटर्स ऑफ मॉडल एंड देयर आर समथिंग समथिंग, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। लेकिन जब भी आपने मॉडल लिखा है, मॉडल में क्या लिखा है आपने? दिस टिल्डा डॉट, या तो डॉट आया है या कुछ वेरिएबल्स कॉम्बिनेशन लिया है आप लोगों ने। हर जगह यही किया है। जब भी आप सुपरवाइज लर्निंग मॉडल बना रहे हो, इसका मतलब क्या है? टारगेट विद रेस्पेक्ट टू बाकी सारे। So in that sense, it is supervised. This target variable is supervising the learning of this model. कि मेरे हिसाब से देखो, मेरा प्रेडिक्शन होना चाहिए, मेरी प्रोबेबिलिटी पता चलनी चाहिए। तो
In this way, your model's learning is being supervised. You are asking your model particularly to target the target variable. जब हम कह रहे हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, वहां पर कोई टारगेट नहीं है, तो फिर लर्निंग क्या हो रही है? लर्निंग ये हो रही है, हम कुछ नहीं कह रहे हैं अपने मॉडल से, हम अपने मॉडल से कह रहे हैं दैट ये जितने भी वेरिएबल्स हैं इनके अकॉर्डिंग एक ज्योमेट्री बैठाओ। जब ये बैठ जाए ज्योमेट्री पे, तब हम सोचेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एनीवे मॉडल इज लर्निंग फ्रॉम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, लेकिन दैट इज नॉट बीइंग सुपरवाइज्ड। उसको ये नहीं पता कि करना क्या है। So in that way, it is unsupervised learning. In that sense, मैंने शायद बोला भी था और आपने शायद गौर किया भी हो, जब आप कौन सा कर रहे थे, KNN, शायद मैंने बात की थी, सुना है KNN के बारे में आप लोग? KNN इज लेजी लर्नर। KNN को सेमी सुपरवाइज लर्नर भी बोलते हैं, और उसका सिंटैक्स देखोगे तो मे बी इट विल बिकम एविडेंट ऑल्सो। देखा था ना, KNN का सिंटैक्स डिफरेंट आया था बाकी सबसे। इट इज नॉट एनीवेयर टारगेट टिल्डा, नॉट टारगेट विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, क्योंकि ज्योमेट्री में तो टारगेट है ही नहीं। हम क्या कह रहे हैं, ट्रेन डेटा, जाओ जाओ जाओ, ये सारे डेटा पॉइंट्स वहाँ बैठ जाने चाहिए उस ज्योमेट्री पे जाकर के। बहुत अच्छी बात है। टारगेट कब आया? टारगेट कहीं नहीं आया। हम कह रहे हैं जाओ कलर भर दो उनमें। ये जो डेटा पॉइंट्स पहुंचे हैं, कुछ रेड बन जाएंगे, कुछ येलो बन जाएंगे, जितनी भी क्लासेस हैं यहाँ पे टारगेट में। तो एज सच कोई लर्निंग हो नहीं रही है। फिर हमने क्या बोला, टेस्ट डेटा सेट, जिस पे हमें प्रेडिक्शन चाहिए। तुम भी पहुंच जाओ भाई वहाँ पे पहुंच जाओ, और अब मैं देखूंगा तुम्हारे नियरेस्ट नेबर कौन कौन है, और इस हिसाब से तुम्हारे कलर चेंज हो जाएंगे। यू रियलाइज दैट यही था KNN। कुछ भी डायनामिक नहीं हो रहा है यहाँ पर, सब अपनी अपनी ज्योमेट्री पे जा जाके बैठ रहे हैं बस। इट इज जस्ट दैट कि हाँ टारगेट वेरिएबल फिर भी है, और उसमें एटलीस्ट टारगेट वेरिएबल को हम डिसाइड कर रहे हैं टेस्ट डेटा पे कि टारगेट वेरिएबल, Sir, चलो sorry हमें। to cut. हाँ हाँ। Can you repeat? Actually, my net broke. Like net वो break हो गया था sir connection. कि last आपने मतलब. मैं KNN का बता रहा था, सुपरवाइज अनसुपरवाइज क्यों कह रहे हैं, यहाँ तक बात सुन पाए थे मानो? हाँ सर, यहाँ तक सुन पाया था. हाँ, इससे आगे KNN ही बता रहा था कि KNN कैटेगोरिकली ये आता है सुपरवाइज लर्निंग में, लेकिन इसको सेमी सुपरवाइज्ड भी बोलते हैं। तो वही बता रहा था, वो इसका सिंटैक्स भी बता रहा है। यहाँ पर वी आर नॉट डूइंग टारगेट टिल्डा डॉट, बिकॉज ये उस टाइप की लर्निंग नहीं हो रही। ये कैसी हो रही है कि जो मेरा अवेलेबल डेटा है उसके सारे प्रेडिक्टर्स के अकॉर्डिंग एक ज्योमेट्री बन जाए। यही होता था ना KNN में, इमेजिनरी एक्सेस इमेजिनरी ज्योमेट्री बनेगी, एन डायमेंशनल। हाँ जी सर. Yes sir. राइट, फिर मैं कह रहा हूँ ये जो डेटा पॉइंट्स पहुंचे हैं उस ज्योमेट्री पे, उन सबकी क्लास में क्लास उनके क्लासेस के अकॉर्डिंग वो क्लासीफाई हो जाएं। तो वही, जस्ट इमेजिन कि उनमें हम कलर भर रहे हैं उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, तो कुछ रेड रेड पॉइंट्स हैं, कुछ येलो पॉइंट्स हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ टेस्ट डेटा पॉइंट, तुम भी सारे के सारे उस ज्योमेट्री में बैठ जाओ जाके, वो भी जाके बैठ गए। और फाइनली मैं कह रहा हूँ अब मैं तुम्हारे नियरेस्ट नेबर्स थे, और उस हिसाब से तुम्हारा कलर चेंज कर दूंगा। तो इसलिए इसको कभी कभी सेमी सुपरवाइज भी बोलते हैं कि टारगेट, ओके टारगेट वेरिएबल इन्वॉल्व तो है, लेकिन एज सच कोई लर्निंग नहीं हो रही है उसके हिसाब से। ठीक है, यही बता रहा था। नाउ वी आर कमिंग टू प्योरली अनसुपरवाइज लर्निंग। वो क्या होती है? आपने के मीन्स पढ़ा है आप लोगों ने? के मीन्स क्लस्टरिंग। भाई यस नो मे बी।
ओके। हाँ जी, कैसे काम करता था K-मीन्स क्लस्टर? एक लिंक भेज रहा हूँ। जस्ट हैव अ लुक, प्ले अराउंड, देखते हैं। नफ्ताली हैरिस, हर्ड ऑफ हर्ड ऑफ हिज नेम? नाम सुना है ये? No, sir. This is the first time we are listening from you. नफ्ताली हैरिस नहीं सुना है आप लोगों ने? क्या बात कर रहे हो? अबे जागो, जब डेटा साइंस पढ़ रहे हो, मशीन लर्निंग पढ़ रहे हो, ये सिर्फ इस इंतजार में मत रहो कि एक दिन नौकरी लगेगी। थोड़ा सा इंटरेस्ट लो यार। नफ्ताली हैरिस इज अ वेरी renowned ethical hacker, and for towards machine learning he has also contributed a lot, and this is his blog, and बहुत सारे एल्गोरिथम्स मैं बता रहा हूँ जो पढ़ रखे हैं, जो तुम नहीं जानते हो। देखो, करिकुलम के बाहर बहुत कुछ है, आपके करिकुलम से बाहर, वो यू यू हैव टू एक्सप्लोर। तो देख लेना, जो पढ़ लिया है मैं तो कहता हूँ वो भी देख लेना, बहुत अच्छे से, और बहुत वेरी इंट्यूटिवली, वेरी विजुअली एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है हर चीज कॉन्सेप्ट को। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा के-मीन्स आपको रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, याद आ जाए जिससे। के-मीन्स कैसा होता है? टारगेट वेरिएबल तो होता नहीं, उस समय टारगेट वेरिएबल तो होता नहीं है। तो जितने भी वेरिएबल्स आपके पास अवेलेबल हैं, जिनको हम पहले इंडिपेंडेंट बोल लेते हैं, अब तो सारे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ही नहीं। तो वो एक एन डायमेंशनल ज्योमेट्री में जाके बैठेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट वी आर ट्राइंग टू सी that can I cluster them into one common behavior. ये चीज़ें कैसे काम आती हैं इंडस्ट्री में? आई विल जस्ट शेयर एन एग्जांपल, but I will not record it because I will have to name a few companies and people. ठीक है जी। I hope you got you got the gist in a nutshell. Yes, sir. Yes, sir. Sir, after this analysis, तो हम ये चीज देख सकते हैं ना कि बेसिकली मीन कि हाँ, अब हमने मतलब जहाँ जहाँ पे हमको हमने स्पेसिफाई किया था, हमने उन्हें ईमेल किया और सब कुछ, उसके बावजूद वो परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे। यस, उसका रिजल्ट भी देख सकते हैं। ओके, तो वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, हाउ के मीन्स वर्क्स। के मीन्स क्लस्टरिंग कैसे वर्क करता है कि सपोज इस तरह के क्लस्टर्स हैं। अब एक मुसीबत आती है इसमें सबसे पहले कि ये क्लस्टरिंग कैसे काम करेगी। तो मेरे को नहीं पता ये एन डायमेंशनल ज्योमेट्री, यहाँ तो मुझे फिर भी दिख रहे हैं। सपोज मुझे नहीं पता, मुझे थोड़ी दिखनी है भाई, उस इमेजिनरी ज्योमेट्री में मुझे वो दिखाई तो देता नहीं। तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड के मीन्स इज कि एट रैंडम ले लो। मैं कहता हूँ ऐड सेंट्रॉइड, कुछ रैंडम सेंट्रॉइड ले लेते हैं। आई विल चूज, एंड चलो पहले गॉसियन मिक्सचर देखते हैं क्योंकि ये काफ़ी हद तक क्लस्टर्ड है, अलग अलग है।
और मैं कह रहा हूँ देखो इससे खराब चॉइस हो नहीं सकती। अगर मैं रैंडमली ले रहा हूँ और बहुत ही रैंडमली मैंने 3 सेंट्रोइड लिए, तो सही बात है, इससे बुरी हालत में तो हो नहीं सकता ना कुछ भी। हमारा आइडिया क्या था, इन तीनों क्लस्टर्स को रिप्रेजेंट करने वाला कुछ मेरे को डेटा पॉइंट मिल जाए जो इनके सेंट्रॉइड होंगे। सेंट्रॉइड यानी सेंट्रॉइड क्या होता है, जो एग्जैक्टली मिडिल में होंगे। अब मुझे क्लस्टर दिख नहीं रहे, मैंने कहा मैं रैंडमली कहीं भी ले लूंगा, तो आप वही देख रहे हैं, मैं इससे खराब सिलेक्शन नहीं कर सकता। इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने वाला एक भी क्लस्टर ऐसा नहीं है, बहुत दूर दूर पड़े हैं सारे अपने अपने ग्रुप से, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आइडिया क्या है, मालूम है ना आप लोगों को ये कैसे काम करता है? ये सर फिर अपने बीच में दोबारा सेंट्रोइड बनाएगा, जो इनके ग्रुप्स बन गए हम्म फिर दोबारा सेंट्रोइड बनाएगा, फिर दोबारा अपने मतलब वो ग्रुप होंगे। सर फिर ये जब तक बेसिकली चलता इन रहेगा, एक्टिवेट होगा। जब तक चलता रहेगा, जब तक एक फिक्स वो नहीं हो जाए ग्रुप हम्म सेंट्रोइड। तो कुछ कुछ ऐसे काम सारे डेटा करेगा। पॉइंट्स एक ही क्लस्टर को बिलोंग ना करें। जैसे मेरे को 2 क्लस्टर बनाने हों, मेरे पास n इज इक्वल टू 10 यानी 10 डेटा पॉइंट्स हैं, और मैंने किसी वजह से मैंने डिसाइड किया है 2 क्लस्टर्स होने चाहिए। यार क्या मुसीबत है, ये तुम्हारे पास भी है क्या वीएलसी? ये अपडेट ही होता रहता है जब देखो। एक ये, एक नहीं एडोब, सर। एडोब पीडीएफ। तो सपोज मैंने 2 क्लस्टर लिए, तो 2 रैंडम पॉइंट सेलेक्ट होंगे कहीं भी, इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, और डेटा पॉइंट देखा जाएगा एक एक करके, लाइक दिस वन। ये वाला जो डेटा पॉइंट है, वी आर वाचिंग दिस वन राइट नाउ, कि ये कौन से सेंट्रॉइड से कितने डिस्टेंस पे है, और जिसके ये ज़्यादा पास होगा ये वही मान लिया जाएगा। लाइक ये रेड सेंट्रॉइड के ज़्यादा पास में है, तो हम इसको रेड ही मान लेंगे। सिमिलरली बाकी सारे डेटा पॉइंट्स ऐसे ही सेलेक्ट हो जाएंगे, जो जिसके ज़्यादा पास है वो उस सेंट्रॉइड का डेटा पॉइंट मान लिया गया। यहाँ तक बात ठीक हुई? यहाँ तक सिंपल है बात। यस सर। फिर क्या होता है, इन सारे डेटा पॉइंट से इन अपने अपने सेंट्रॉइड का डिस्टेंस देखा जाता है, एंड दीज सेंट्रॉइड्स मूव अकॉर्डिंग टू मीन। मीन कैसा आएगा, लाइक यहाँ पर एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, मैं 2 डायमेंशन ही में ही दिखा सकता हूँ, तो उसमें ही कोशिश करता हूँ। सपोज ये 4 डेटा पॉइंट हैं, x1 y1 ये हुआ, x2 y2 दूसरा हुआ, एंड सिमिलरली सो ऑन। हमने देखा रेड क्लास में 4 डेटा पॉइंट आए जब हमने रैंडम सिलेक्शन किया था। तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, अभी नाउ इट इज इररेलेवेंट, अब इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहा जो इनिशियल हमने रैंडम पॉइंट लिया था। मेरे को 2 क्लस्टर्स बनाने थे, 2 क्लस्टर्स बन गए, लेकिन सेंट्रॉइड कैसे मूव करेगा नाउ, इनका मीन निकाल लिया जाएगा। इनके नए सेंट्रॉइड का मीन जानते हो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट वो बन जाएगा इनका नया सेंट्रॉइड। तो जहां भी आएगा देखते हैं कहाँ आता है। मे भी ये मूव कर जाए, अबे करो, हाँ कर गए। तो इनकी नई लोकेशन सेंट्रॉइड्स की हो गई ये।
ठीक है, कहानी खत्म नहीं हुई अभी। अब मालूम है क्या होगा, अब ये फिर से नए सेंट्रोइड के हिसाब से डेटा पॉइंट बनेंगे। कौन सा डेटा पॉइंट रेड के ज़्यादा पास है, तो ये वो रेड के पास है, रेड के पास है, रेड के पास है, रेड के पास है। लेकिन ये देख रहे हो, ये वाला जब रैंडम लिए थे तो पहले ये येलो वाले के ज़्यादा पास था, लेकिन अब जब सेंट्रोइड ने अपनी लोकेशन चेंज की है, नाउ दिस बिलोंग्स टू रेड, यस और नो, ये रेड के ज़्यादा पास आ गया है। Yes, sir. तो व्हाट विल हैपन, चेंज, उनके कलर चेंज हो जाएंगे। तो नाउ आर्क वाले, ये रेड वाले क्लस्टर में कुछ नए डेटा पॉइंट आ गए, येलो वाले क्लस्टर में जो पहले थे वो छोड़ के चले गए। तो थिंक अबाउट इट, वो मीन जो मेन लोकेशन थी इनकी, मेन इंडिसेस, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, वो फिर चेंज हो जाएगा, यस और नो। पहले 4 पॉइंट थे, उनके मीन पे आके बैठ गया, अब 2 नए पॉइंट मिल गए, तो उनका भी मीन कंट्रीब्यूट करेगा ना। यस सर, यस सर, ठीक बात। फिर से मूव किए, फिर से मूव किए, और फिर से मूव किए, और ये होता जाएगा जब तक ये मूव होना बंद नहीं हो जाता। यानी अब कोई क्लस्टर, अब कोई डेटा पॉइंट अपना क्लस्टर चेंज नहीं कर रहा, यानी मीन उतना ही है जितना था। तो अब ये डेटा पॉइंट, अब ये सेंट्रोइड्स मूव होने बंद हो जाएंगे, और मेरे को मेरे 2 क्लस्टर्स मिल गए। तो दिस इज द मैकेनिज्म जिससे के मीन्स काम करेगा। आते हैं वापस नेफ्टैली हैरिस वाली इलस्ट्रेशन पर। मैं वही देखना चाह रहा हूँ, क्या ये काम कर भी जाएगा। बहुत कुछ रैंडम हो रहा है, रैंडम सिलेक्शन किया फिर ये मूव करेंगे। आई एम वेरी स्केप्टिकल, पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा। तो मैं वही करके देख रहा हूँ, अगर 3 क्लियर क्लस्टर बन रहे थे जो मैं देख नहीं पाया, लेकिन बाय चांस मैंने 3 रैंडम सेंट्रॉइड ले लिए, और अब ये मूव करेंगे, तो क्या मेरा काम हो पाएगा, लेट्स सी। तो लेट्स गो। सबको कुछ डेटा पॉइंट्स मिल गए, सारे डेटा पॉइंट्स अलग अलग क्लस्टर में चले गए डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस। नाउ इज द टाइम कि सेंट्रॉइड्स का मीन कोऑर्डिनेट निकाल लिया जाए, और उस हिसाब से ही अपने नए नए कोऑर्डिनेट मूव कर जाएंगे। तो लेट्स अपडेट सेंट्रॉइड। ओके, कुछ मूव किए, दोबारा पॉइंट्स अपने अपने सेंट्रॉइड, अपने अपने सेंट्रॉइड की तरफ होंगे। लेट्स सी, कुछ पॉइंट्स चेंज हो गए, तो यानी सेंट्रॉइड अभी तो अपडेट होंगे। लेट्स अपडेट। तो सेंट्रॉइड फिर से लोकेशन चेंज हुई, दोबारा से पॉइंट असाइन करके देखते हैं, फिर से कुछ पॉइंट असाइन हो गए। लेट्स अपडेट सेंट्रॉइड, और आई थिंक नाउ दे हैव स्टॉप्ड मूविंग, और मेरे ख्याल से मेरा काम भी हो गया। यस और नो, 3 अलग अलग कस, मेरे को सेंट्रॉइड, यस सर, तीनों सेंट्रॉइड 3 अलग अलग क्लस्टर बना दिए हैं उन्होंने। और क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं जानता हूँ इन तीनों का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट है। बढ़िया। एक समस्या थी इसमें, एक समस्या इसमें अभी भी है। वो क्या है, मुझे क्या पता कितने सेंट्रॉइड लेने हैं। सपोज मैं ले लूँ 4 सेंट्रॉइड, और ओके अगेन रैंडम, उल्टे सीधे जहाँ भी लेने थे, 4 ले लिए या 5 ले लिए, 5 ले लो चलो, एंड लेट्स गो। अपडेट सेंट्रॉइड, रीअसाइन पॉइंट्स, अपडेट सेंट्रॉइड, रीअसाइन पॉइंट्स,
अपडेट, रीअसाइन, अपडेट। अब मूव नहीं कर रहे। क्या हुआ है, 3 सेंट्रॉइड, उनके पास तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मेरे पास मेरा क्लस्टर है। 2 बिल्कुल खाली बैठे हैं, जिनके पास कोई डेटा पॉइंट नहीं है। तो के मीन्स की एक समस्या वो क्या आई, मुझे क्या पता इनिशियली कितने सेंट्रॉइड लेने हैं, कितने क्लस्टर्स बनाऊं। टारगेट वेरिएबल तो है ही नहीं, तो यहाँ ऐसा तो है नहीं कि 0 1 करना है या सेटोसा वर्टिकलर वर्जिनिका कुछ ऐसा करना है, मुझे नहीं पता। तो फिर कितने। दूसरी समस्या, यहाँ पर दिखा देता हूँ। दूसरी समस्या क्या आती है के मीन्स के साथ, देखो मैंने 2 क्लस्टर बनाने का कोशिश किया, 2 क्लस्टर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और रैंडम सिलेक्शन मैंने क्या किया डेटा पॉइंट का ये। ओके, गो, अपडेट, अपडेट, अपडेट। कुछ देर ये चला और उसके बाद ये रुक गया। कहाँ पे रुक गया, इस स्थिति में रुक गया है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। तो 2 क्लस्टर मेरे बन गए। कैसे बन गए, मे बी मैं कह सकता हूँ इसे लेफ्ट हैंड राइट हैंड फॉर नाउ। 2 क्लस्टर्स बने, एक लेफ्ट वाला है एक राइट वाला। ये ऐसे बने क्योंकि मैंने जो पहला रैंडम सिलेक्शन किया था वही कुछ ऐसा किया था, लेफ्ट राइट। लेकिन वो पहला रैंडम सिलेक्शन जो मैं करता हूँ, अगर मैं वो गलती से ऐसा कर दूँ, क्योंकि रैंडमली हो रहा है, मैं कहीं भी रख सकता हूँ, मैंने एक यहाँ रख दिया एक यहाँ रख दिया। गो, अपडेट, गो, अपडेट, गो, अपडेट। थोड़ी बहुत देर में ये रुक जाएगा। जस्ट पहले वाला याद करके देखो और ये वाला याद करके देखो, 2 क्लस्टर बड़े डिफरेंट बन रहे हैं। यस और नो। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रैंडम सिलेक्शन करना था वही ऐसा कर लिया। चलिए देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं इसकी, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। ओके, पहले एक बार जल्दी से बना के देखते हैं और फिर मैं एक टेक होम एक्सरसाइज दे दूंगा आप लोगों को।
हाँ, you people remember Iris dataset? Yes, sir. हम्म, ठीक है। एक स्क्रिप्ट या नोटबुक क्रिएट कर लीजिए। हम क्या करेंगे, आइरिस क्योंकि एज सच इनबिल्ट है तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो आई एम कॉलिंग इट एज डीएफ डेटा फ्रेम। और मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम लीविंग द कॉलम नंबर 5 विच वाज स्पीशीज। आइडिया क्या है मेरा कि स्पीशीज अगर मुझे ना पता हो, मेरे को सिर्फ ये पता है सेपल लेंथ, सेपल वेट, पेटल वेट, एंड कैन आई क्लासिफाई दीज इनटू सम क्लस्टर्स। इन फ्लावर्स को मैं कुछ क्लस्टर्स में डिवाइड कर सकता हूँ क्या? ठीक है, तो आइडिया ये है। ये आप लोगों को मालूम है कि स्केलिंग करना होगा इसका। अगर ये सब अपने अपने स्केल पे रहे, हालांकि यहाँ पर सेपल लेंथ, पेटल लेंथ है, लेकिन इट इज़ अ गुड आइडिया, रिमेंबर, क्योंकि ज्योमेट्री में ये डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में एक डिस्टेंस को जा रहे हैं। तो सपोज अ वेरिएबल इज 1 2 3 एंड अनदर वेरिएबल इज 1000 2000 3000, तो इट विल वॉन्क आउट द ज्योमेट्री एंटायरली। तो हर वेरिएबल एक कॉमन स्केल पे होना चाहिए। So that is why we are scaling the data set. After scaling, this should look good. So now it seems like good. अभी ये आपके x एक्सिस y एक्सिस के वर्टेक्स पे है। तो दिस इज एट द सेंटर ऑफ द ज्योमेट्री। मोस्टली मीन इज 0 0 0 और बाकी डिस्टेंसेस सेम सेम से प्रोपोर्शन में है। कोड चाहिए हो तो बता देना, अगर कर पा रहे हैं तो ठीक है। स्केलिंग एस अप्लाई से भी कर सकते हो, एल अप्लाई, एस अप्लाई, दोनों सेम ही काम करते हैं। एल अप्लाई का आउटपुट लिस्ट होता है, इट इज जस्ट दैट। ठीक है। Also, since it is geometry, it is a good idea that you check for outliers. आउटलायर पूरी ज्योमेट्री को वॉन्क आउट कर सकता है, तो आउटलायर भी डिटेक्ट कर लेना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग प्लॉट्स फर्स्ट। तो चारों वेरिएबल सेपल लेंथ, विड्थ, पेटल लेंथ एंड विड्थ। Sir, can you share the first code like Iris कैसे कॉल करा? हाँ, मैं भेज दे रहा हूँ। आई एम सेंडिंग लाइन बाय लाइन, जो जो मैं चंक बाय चंक में भेज दे रहा हूँ आप लोगों को। फर्स्ट चंक इज दिस। मैंने कुछ नहीं किया, आइरिस में से फिफ्थ कॉलम छोड़ दिया और बाकी को मैंने असाइन कर दिया डीएफ पे। तो एक डेटा फ्रेम बन गया ना मेरे पास, और उस डेटा फ्रेम से मैं कुछ भी प्ले अराउंड कर सकता हूँ। दैट इज अवेलेबल ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके बाद डेटा को स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमने स्केलिंग कर दिया। सेकंड चंक इज दिस। सो नाउ एवरीथिंग इज ऑन अ कॉमन स्केल। सबका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो दैट सीम्स लाइक अ गुड स्केल फॉर एवरीथिंग। अनदर प्रॉब्लम हो सकता था, तो दिस इज द थर्ड चंक, जहां पर मैं आउटलायर्स चेक कर रहा हूँ। देयर इन द चैट बॉक्स, तो सब कोड लिखने की जरूरत नहीं है। आउटलायर्स चेक करते हैं तो दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, रन करके तो देख ही लोगे। हाँ जी, आउटलायर है, लग तो नहीं रहा। आउटलायर है, ऐसा कोई सडन जंप नहीं आ रहा है, इतना भी कोई वॉन्क आउट नहीं है। नाउ दिस, क्या आउटलायर है?
सर सडन जंप, sudden jump at some 35th percentile. हाँ जी, तो क्या बोलूं, क्या ये 60% लोग ये आउटलायर हैं, या ये 35% लोग ये आउटलायर हैं? हम्म, शायद बात हुई है इस बारे में, बात हुई है कभी हमारी इस बारे में? सर शायद आपने बताया था कि इन्हें सेपरेटली ट्रीट करेंगे हाँ, रादर देन कि हमने। रादर देन, हाँ, इनको बहुत जल्दी से बोलो कि ये आउटलायर 20% लोग आउटलायर नहीं होते, 30% लोग आउटलायर नहीं होते, तो ऐसे उसमें कैपिंग नहीं करोगे, ऐसे उसमें ये नहीं करते कि कैप कर दो या 20 कर दो या कुछ कर दो। उसके और कई तरीके हो सकते हैं। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऐसे वेरिएबल का लॉग ले लेते हैं सो दैट ये जो सडन जंप आ रही है ये इतना ये एक रेशो में कम हो जाता है एटलीस्ट, तो इतना सडन जंप नहीं रहता है। एंड इन प्रोफेशन व्हेन यू विल बी देयर, तो इन सच केसेस, because there is time and you have to be very sincere, and now this is we are not doing analysis for fun sake, we are doing it for real money. तो इट इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया कि ऐसे केसेस में इनको और इनको अलग अलग डेटा सेट बना लो एंड ट्राई टू फाइंड कि ये सडन जंप क्यों था। मे बी देर इज सम लॉजिक टू दिस एंड मे बी यू विल फाइंड इट आउट। तो कई सारी चीज़ें की जा सकती हैं फॉर नाउ। ओके, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू emphasize ऑन दिस, क्योंकि ऐसा ही केस यहाँ भी थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 30% लोग आउटलायर हैं और सो दैट इनकी कैपिंग या फ्लोरिंग कर देते हैं या सीलिंग कर देते हैं, नॉट लाइक दैट। फॉर नाउ लेट्स ओके, लेट्स स्टिक टू प्लान। तो कुल मिलाकर के आउटलायर ऐसा है नहीं। तो सर इस सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो अगर ऐसा सिचुएशन आए तो? ऐसा सिचुएशन आया तो मैं बता रहा हूँ, प्रोफेशनली बहुत कुछ अलग अलग काम करते हैं। ऐसे केसेस में आप देख सकते हो, जैसे रादर देन अभी स्केल किया है ना, स्केल करने के लिए के जगह आप इसको लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ दिस वेरिएबल। अच्छा दिखा दे रहा हूँ, ये दिस वन थर्ड इट इज ऑफ पेटल लेंथ। अगर आप इसको रादर देन एज सच लेने के मैं इसका लॉग ले लूँ, तो इसका क्वांटाइल मालूम है कैसा दिखेगा? ये देख लो थोड़े से फ्लैट हो गए हैं, ये थोड़े से फ्लैट हो गए हैं, ये थोड़े से फ्लैट हो गए हैं। तो रादर देन इसको मैं, लेकिन अभी तो मैं खैर स्केल कर चुका हूँ, तो रादर देन इनकी स्केलिंग करूँ, स्केल से इनको मैं कॉमन वेरिएबल पे लाऊं, स्केल की जगह मैं लॉग ले लेता हूँ। स्क्वायर रूट लिया जा सकता है, ये भी करते हैं। बेस्ट एंड सेफेस्ट इज कि इस डेटा को अलग अलग जगह ट्रीट कर लो अलग अलग तरह से, दैट दिस इज अ डिफरेंट डेटा, दिस इज अ डिफरेंट डेटा, क्योंकि बिहेवियर में तो डिफरेंस दिख रहा है। ये जंप तभी ना आया है, तो वो भी एक तरीका हो सकता है। फॉर नाउ आई एम गोइंग अहेड, द पॉइंट इज कि हाँ, ये देखते ही ऐसे केसेस में आउटलायर कैप नहीं किए जाते। आउटलायर कभी भी ऐसे नहीं होंगे 10%, 20%, 30%। 1, 2, 4, 5% चलो समझ आते हैं। ठीक है, चलूँ आगे। ओके, तो फॉर क्लस्टरिंग हमें किसी पैकेज की जरूरत नहीं है, बेस पैकेज में ही अवेलेबल है के मीन्स। कमांड का नाम है के मीन्स। मैं बता रहा हूँ डेटा कौन सा है, इट इज डीएफ डेटा। हाँ, टारगेट प्रेडिक्टर वो तो सवाल ही खत्म हो गया। इस डेटा फ्रेम के सारे कॉलम उठाओ और एक एक डायरेक्शन बन जाओ उस एन डायमेंशनल स्पेस में, दैट इमेजिनरी ज्योमेट्री। देन आई एम सेइंग सेंटर इज इक्वल टू 3,
मैंने डिसाइड किया मैं 3 क्लस्टर्स लूँगा, 3 क्लस्टर बनाऊँगा। देन देयर इज़ समथिंग इटरमैक्स इज़ 50 एन स्टार्ट इज़ 50। अब इनका मतलब क्या हुआ? एन स्टार्ट इज़ 50, एन स्टार्ट इज़ 50 का मतलब, रिमेंबर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर मैं रैंडमली ले रहा हूँ इनिशियल क्लस्टर, चलो मैंने सोचा क्लस्टर ले लेता हूँ 3, वो भगवान जाने मैंने कैसे डिसाइड किया, उसे छोड़ दो अभी। लेकिन वो 3 क्लस्टर की लोकेशन यार बार-बार अलग-अलग रैंडमली लेने वाला है, और अभी हमने देखा था कि मेरा डेटा मुझे दिख तो रहा नहीं। क्या पता मेरा इनिशियल सिलेक्शन मेरे क्लस्टर की शक्ल ही बदल दे। यस और नो, रिमेंबर नफ्ताली, अभी अभी तो बात कर रहे थे, ये डेटा तो मुझे दिखाने। मैंने इनिशियल लिए हैं रैंडमली, अब रैंडमली लिए हैं तो क्या पता वो अर्थ का अनर्थ ही कर दे, जैसे इस वाले केस में किया भी था। रैंडमली वो लिए तो कुछ बन गया, ये लिए तो कुछ बन गया। So to mitigate that problem, what I am doing is n start is equal to 50. 50 टाइम्स ट्राई करिए ये रैंडम लोकेशन। तो पहले बार में उसने कुछ रैंडमली लोकेशन ली होगी उनकी 3 सेंट्रॉइड की, ले ले। फिर दूसरी बार ट्राई करो, फिर तीसरी बार ट्राई करो, एंड ट्राई अप टू 50 टाइम्स। हर बार 50 टाइम्स ये रैंडम लोकेशन सेंटर लेने की कोशिश कीजिए। देन देयर इज, आई एम सेइंग इटर मैक्स इज 50। अब ये क्या बात हुई? ये बात हुई, रिमेंबर आइट्रेशंस, यहाँ पर आइट्रेशन आ रही थी। आइट्रेशन मतलब ये कितनी बार में घूमेगा। सपोज मैंने ये वाले जो रैंडम लोकेशन ली थी, 3 सेंट्रॉइड सेलेक्ट कर दिए उसने रैंडमली कहीं पे, और अब ओके तो पॉइंट्स असाइन हो गए, एंड नाउ इज द टाइम टू अपडेट सेंट्रॉइड। तो ये हुआ 1 आइट्रेशन। फिर से पॉइंट असाइन हो गए और फिर से सेंट्रॉइड अपडेट हुए, ये हुआ दूसरा आइट्रेशन। फिर से पॉइंट अपडेट हुए और फिर से पॉइंट अपडेट हुए, तीसरा आइट्रेशन। तो ये आइट्रेशन होते जा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ अगर 50 बार में भी आपके सेंट्रॉइड नहीं पहुंचे लोकेशन पे, तो इसका मतलब कुछ गलत हो रहा है ना। यस और नो, इसका मतलब तुम्हारे पॉइंट मूव ही सर होते जा डज रहे हैं। इटरमैक्स और हाँ जी रोहन। सर डज these two needs to be equal, इटरमैक्स एंड स्टार्ट नहीं नहीं, इक्वल एवरी टाइम? नहीं, ना 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 ना, इट इज नॉट इक्वल। दोनों चीजें डिफरेंट हैं, दोनों चीजों का मतलब डिफरेंट है। 50 मैंने ले ओके लिया, सर। 50 की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं बता देता हूँ। तो इक्वल, वो इट वाज जस्ट यू नो बाय चांस इट वाज इक्वल, इक्वल होना कोई नेसेसरी नहीं है। फंडा समझो, दोनों चीजें अलग हैं। मैं कह रहा हूँ जो रैंडम लोकेशन आपने ली, मैं समझ रहा हूँ कि पहली बार में ली, यार क्या पता गलत हो रही हो, तो मैंने कहा दोबारा लेके देखो, तीसरी बार लेके देखो, 20 टाइम्स लेके देखो। देन आई एम सेइंग कि इटर मैक्स 50, 50 से ज़्यादा आइट्रेशन नहीं अलाउ करूंगा मैं, नहीं तो इसका मतलब आपके सेंट्रोइड वो मूव ही होते जाएंगे। यस और नो, ये समझ आ रही है बात यार? यस सर, यस सर। अगर 50 बार में भी आइट्रेशन होके ये सेंट्रोइड ठीक जगह नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब गलत ही ले लिया ना मैंने तो। तो इन दैट सेंस आई एम सेइंग, तो आई थिंक इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यार मैं 20 रैंडम लोकेशन लेके ट्राई करूंगा, मैं पहली कॉम्बिनेशन पे नहीं बैठ रहा हूँ कि मैंने आइट्रेशन शुरू कर देने हैं। मैंने पहली बार में लिए, जितने आइट्रेशन में हुआ ठीक है, अगर 50 में भी नहीं हुआ मैं छोड़ दूंगा उसको, फिर कोई दूसरी लोकेशन ट्राई करेंगे। सो 20 लोकेशन में से कौन सी वाली फाइनल हो जाएगी जिसमें आइट्रेशन सबसे कम आ रहे हो? यस और नो, एक तरह से वो लोकेशन सबसे अच्छी हुई ना। मैंने स्टार्ट किया था रैंडमली, लेकिन वो बहुत जल्दी पहुंच गए अपने अपने क्लस्टर पे।
तो मेक सेंस, तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। ओके, तो क्लस्टर ले लिया है। देखते हैं क्या क्लस्टर बना है। तो आई एम डूइंग व्हाट, ये जो क्लस्टर 3 आया है, अगर आप देखें क्लस्टर 3, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स। एनवायरनमेंट पे देख रहा हूँ, इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। इनमें द फर्स्ट एलिमेंट इज क्लस्टर। ये बता रहा है कि आपने 3 क्लस्टर बोले थे, तो इसने 3 क्लस्टर बना दिए, 1 2 एंड 3। अभी इंटीजर दिख रहे हैं, बट मेरे को पता है दैट रिप्रेजेंट कैटेगरी, तो दैट इज़ वाई यहाँ पर फैक्टर में कन्वर्ट भी कर रहा हूँ उसको। आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंटर, स्टॉट एसएस, विद इन एसएस, वो उसकी बात करेंगे अभी थोड़ी सी देर में। तो जो उसने क्लस्टर असाइन किया है, जिस भी फ्लावर को, जिस भी रो नंबर को, मैं उसे डेटा फ्रेम में डीएफ में लेके आना चाह रहा हूँ, क्लस्टर कॉलम में। अभी डीएफ कैसा दिखता है? अभी डीएफ दिख रहा है मेरे को ऐसा, सेपल ने, ये रहा फ्लावर नंबर 1, इसकी सेपल लेंथ इतनी, विड्थ इतनी, पेटल लेंथ इतनी, विड्थ इतनी। और मैं अब देखता हूँ कि मैंने मेरे मॉडल ने, मेरे के मीन्स ने इसे कौन सा क्लस्टर असाइन किया है, डिपेंडिंग अपॉन दीज डिस्टेंसेस। एंड देन आई एम डूइंग, इसे क्रॉस टेबुलेशन भी बोलते हैं, क्रॉस टैब कह लो, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कह लो, ये वही है एक तरह से कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। मैं देख रहा हूँ मैंने 3 क्यों लिया था, क्योंकि मुझे पहले से पता था कि 3 स्पीशीज के फ्लावर्स का डेटा है मेरे, लेकिन मेरे क्लस्टर को नहीं पता कि यह डेटा 3 स्पीशीज का है। मेरे क्लस्टर को सिर्फ ये पता था कि 3 क्लस्टर बनाने हैं, और 3 क्लस्टर उसने किस किस तरह से बनाए हैं, यू सी। वो कहता है, इनको कह रहा है वो क्लस्टर नंबर 2, जिसमें सारे सेटोसा पड़े हुए हैं। यहाँ कह रहा है क्लस्टर नंबर 1, दीज बिलोंग टू क्लस्टर नंबर 1 विच आर मोस्टली वर्सिकलर, ज़्यादातर ये लोग वर्सिकलर हैं। एंड देयर इज अ क्लस्टर नंबर 3, जिसमें इसने बताया 38 ऑब्जर्वेशन आर क्लस्टर नंबर 3, जिसमें ज़्यादातर वर्जिनिका क्लास के हैं। माइंड यू, आपके के मीन्स क्लस्टर को बिल्कुल मतलब नहीं है कि इनकी स्पीशी क्या थी। इट इज जस्ट डूइंग इट बाय टेकिंग डिस्टेंसेस, बाय टेकिंग द पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, उसके हिसाब से उसने कुछ क्लस्टर्स असाइन किए। यहाँ तक ठीक ठाक कर पा रहे हैं आप साथ में, या कोड भेजना है? बता दीजिए। कहाँ तक था आप लोगों के पास? ये here I have built a k-means cluster with centroid 3, and then I am just for fun sake मैं कंपेयर करके देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पीशी पता थी। लेकिन प्रैक्टिकली तो स्पीशीज पता नहीं होंगी सर। हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रैक्टिकली तो आपको टारगेट वेरिएबल पता ही कहाँ होगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले ई कॉमर्स का एग्जाम्पल लिया था, उनको नहीं पता था कि उनके कस्टमर्स लॉयल और एडवर्स या क्या निकलेंगे, या उनके कस्टमर्स ऐसे निकल जाएंगे कि वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पे बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं कि टारगेट वेरिएबल क्या लेना है, तो वो टेंशन बाद में लेनी है कि इनका बिहेवियर में डिफरेंस क्या है। तो आओ चलो वो देखते हैं कि बिहेवियर में डिफरेंस क्या है।
सही बात है ना यार। हमने क्लस्टर बनाए 3, उनके हिसाब से देखते हैं कि बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, क्या देख सकते हैं। देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम क्रिएटिंग अ क्लस्टर डीएस, रिमेंबर ग्रुप बाय। मैंने डेटा फ्रेम को ग्रुप बाय कर दिया अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज ऑफ क्लस्टर, जहाँ पर कैटेगरीज क्या थी, क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। और इस ग्रुप डेटा फ्रेम को मैं समराइज कर रहा हूँ कि हर ग्रुप में एवरेज सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ कितनी है। यार अगर मेरे क्लस्टरिंग ने डिस्टेंसेस पे ही काम किया है तो इन एवरेजेस में डिफरेंस देखने को मिलेगा ना। यस और नो। उसने ज्योमेट्रिक डिस्टेंस देख के ही तो क्लस्टर बनाए हैं। उसी बेसिस पे मैं देख रहा हूँ कि ये बिहेवियर इनमें ही, इस डिस्टेंस में ही तो बिहेवियरल डिफरेंस आएगा। इसी वजह से तो अलग अलग बने हैं ये क्लस्टर। यस सर। सबका एवरेज चेक किया तो क्या देखते हैं। हाँ जी, क्या देखते हैं। cluster 1, cluster 2, cluster 3. These are in the rows. In columns, I am checking average sepal length, sepal width, and average of petal length and petal width. देख पा रहे हो कुछ? देख पा रहे हो, लेकिन देख के भी दिखाई नहीं दे रहा। And that is why ggplots visualization there in the chat box. रन कर लीजिए एज इट इज और देख के बताइए अब कुछ समझ आता है। सर वो पहले वाला कोड भेजना पड़ेगा आपको, ये वाला कौन सा वाला? अच्छा, डिप्लेयर वाला। जिसमें आपने हाँ सर एवरेज निकाला। ओके ओके ओके, देयर इन द चैट बॉक्स। तो पहले समझ रहे हो स्टेप। क्लस्टर बनाया, क्लस्टर बना के हमने सोचा कि यार बिहेवियर डिफरेंस वो तो अभी पता ही नहीं, क्लस्टर तो बन गए। तो हमें ये पता है कि इन तीनों का डिफरेंस है कुछ बिहेवियर में, लेकिन ये नहीं पता कि क्या है। तो उसके लिए हमने एक समरी देखा, ग्रुप बाय डीएस करके। समरी देख के भी इतना मज़ा नहीं आया, समरी से बड़ा मुश्किल हो रहा है, देर आर माइन्यूट नंबर्स। तो हम पहुँचे विजुअलाइजेशन की तरफ, और विजुअलाइज करते हैं तो क्या देखते हो, क्या देखते हो। सर माइनस में भी वैल्यूज आ सकती हैं क्या? हाँ जी, सर वैल्यूज जो हैं वो माइनस में आ सकती हैं, हाँ एवरेज की जो वैल्यूज हैं। माइनस में आ सकती हैं। माइनस में इसलिए आ सकती हैं क्योंकि आपने डीएफ को स्केल कर लिया था, रिमेंबर। यस सर। स्केलिंग कर ली थी ना, तो जी स्कोर्स में कन्वर्ट हो गए थे। सो दिस इज नॉट एक्चुअली सेपल विड्थ, इट इज स्केल्ड वैल्यू ऑफ सेपल विड्थ। तो माइनस में आ सकती है, इसलिए माइनस हो सकता है कहीं दिखा दिया हो। बट कहीं आ रहा है क्या? अगर मेरा ही कोड रन करते हो माइनस तो कहीं नहीं आ रहा। बट हाँ आ सकता है, उसका मतलब ये सर नहीं है मेरे जो, में आ रहा है।
आ रहा है सर, मेरे में भी आ रहा है माइनस में। ओके, आ सकता है। जीजी प्लॉट तक आ गए? जीजी प्लॉट पे क्या दिखा रहा है? सर रन तो कर लिया, लेकिन मतलब पता नहीं कि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे, मतलब क्या वो दिखाना चाह रहा है। हाँ ऐसे ही आ रहे थे। अच्छा, प्लॉट आ गया, लेकिन देख के ये समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। ये प्लॉट मेरे को क्या क्या दिखा रहा है? यस सर। इट इज शोइंग एक्स एक्सिस पे एवरेज सेपल लेंथ। देख रहे हो? देयर इज अ क्लस्टर। एक ये वाला क्लस्टर है, एक ये वाला क्लस्टर है, एक ये वाला क्लस्टर। 3 क्लस्टर बनाए थे आपने। यस सर। तो दिस इज क्लस्टर 2, जिसकी एवरेज सेपल लेंथ मिनिमम है। क्लस्टर 1 की उससे ज़्यादा और क्लस्टर 3 की सबसे ज़्यादा। So this is cluster number 2, this is cluster number 1 and this is cluster number 3। तो हम क्या देख पाए यहाँ पर कि सेपल लेंथ ऑन एंड एवरेज 2 क्लस्टर में जो है इनकी सबसे कम रहती है, 3 क्लस्टर वालों की सेपल लेंथ सबसे ज़्यादा होती है, 1 क्लस्टर वालों की बीच में कहीं होती है, लेकिन विद अ क्लियर डिस्टिंक्शन। डिस्टेंस है, काफ़ी डिस्टेंस है, सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। बिहेवियर में डिफरेंस हुआ। सेपल लेंथ इज अ बिहेवियर डिफरेंस नाउ। एट द सेम टाइम इफ वी चेक साइज, साइज पे क्या दिखाता है ये? पेटल लेंथ। तो ऑन एंड एवरेज हम क्या देख रहे हैं? ये जो 2 क्लस्टर था, ये सबसे छोटा फ्लावर है, देख रहे हो? सेपल लेंथ भी बहुत कम है इसकी और पेटल लेंथ भी बहुत कम है इसकी। बहुत छोटा साइज आया। साइज वाइज 3 और 1 को देखें तो ओके, साइज वाइज 3 इज ग्रेटर देन, स्लाइटली ग्रेटर देन क्लस्टर 1। साइज देख रहे हैं पेटल लेंथ पे। ऑल्सो द वर्टिकल डिस्टेंस, जिससे पता चलता है सेपल विड्थ कितनी है। इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो सेकंड क्लस्टर था, इसकी सेपल लेंथ और पेटल लेंथ ये तो सबसे कम है, लेकिन विड्थ, विड्थ इसकी सबसे ज़्यादा है। ये दिखा रहा है ना यहाँ पे, ऑन एंड एवरेज विड्थ इसकी बाकी सबसे ज़्यादा है। और कलर कोड में चेक करें तो कलर कोडिंग क्या बता रही है इनकी कि पेटल विड्थ कैसी है। सेपल विड्थ वो तो बता रहा है यहाँ वर्टिकल एक्सेस पे। कलर कोडिंग बताता है कि पेटल विड्थ के बारे में क्या हिसाब किताब है। So petal width, you see this is almost sky blue, so that means petal width सबसे ज़्यादा थर्ड क्लस्टर की होती है। 1 is okay, not sky blue, not dark blue, तो ये कहीं बीच में मिडिल वैल्यू हो गई पेटल विड्थ की। एंड यू सी दिस क्लस्टर 2, दिस इज ऑलमोस्ट ब्लैक डॉट, यानी इसकी पेटल विड्थ भी बहुत कम होती है। कैन यू ट्राई टू इंटरप्रेट? थोड़ा थोड़ा सा पता चल रहा है। यस सर। तो बेसिकली ये रो वाइज देख रहा है ना, एक डेटा पॉइंट को उठा रहा है, उसके बाद उसकी जो जो वैल्यूज हैं हर एक कॉलम में, उसके थ्रू उसको। डेटा नहीं नहीं, ये देखना फंक्शन देखो, फंक्शन यहाँ पर क्या लिखा है, कोड में क्या लिखा है। ये क्लस्टर डीएफ है। ये कौन सा डीएफ है? अरे ये वाला डीएफ जो समरी बनाई थी। क्लस्टर। तो एवरेज तो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके।
उसको जस्ट ग्राफ में रखा है। ठीक है, तो आइरिस डेटा से नहीं ले रहे हैं हम, तो एवरेज पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एवरेज कैलकुलेट करके जो आया था डेटा फ्रेम, वो लिया हुआ है। यहाँ तक ठीक है जी? यहाँ तक ठीक है? जल्दी जल्दी बताओ, या कुछ रिपीट करना है? अच्छा, यहाँ तक ठीक ठाक है। ओके, तो जरा एक काम करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। कोड तुम्हारे पास है, कुछ खास तीर नहीं मारना तुमने। 3 क्लस्टर बना के देख चुके हैं। मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे तुम्हारा मन करे कि 4 क्लस्टर बनाने हैं, तो जरा सेम एक्सरसाइज 4 क्लस्टर बना के करोगे। अब की बार ये 4 क्लस्टर बना लो, शुरू से रन कर लो कोड, बस एक आध जगह चेंज करना पड़ेगा। शुरू से फिर से डीएफ ले लो फ्रेश, फिर से स्केलिंग कर लो, और क्लस्टर बनाओ। इस बार 3 की जगह 4 बना दो, और बस फिर एक समरी बनाएंगे, एक जीजी प्लॉट बनाएंगे, देखते हैं। जरा करके देखो जरा जल्दी से। गो है, क्वेश्चन समझ गए सब लोग? करेंगे जरा जल्दी से। तो अभी बताता हूँ क्यों करा रहा हूँ और क्या करा रहा हूँ। जैसे हो जाए, जस्ट प्लीज ड्रॉप अ डन इन द चैट बॉक्स। ओके, रोहन डज इट, मानव डज इट। ओके, वेरी फाइन।
क्या होता है, क्या होता है, क्या देख पाते हो आप? मेरे कहने का मतलब है, पहले 3 क्लस्टर बनाए थे और हमने कुछ बिहेवियर डिफरेंस देखा। अब की बार 4 क्लस्टर बनाए हैं, उसमें कुछ बिहेवियर डिफरेंस देख रहे हो। बट ये कैसा डिसाइड होगा कि कितने बनाऊं? इस बारे में कुछ बात हुई है कभी पाइथन में? क्लस्टर। सर एल्बो मेथड बताया था। एल्बो मेथड से करा था क्या कि होता है एल्बो वो? हमारा मेथड सर। क्लस्टर होता क्या है वो? सर बेसिकली मीन्स कि बेसिकली जो डेटा पॉइंट्स और सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस होता है, हम उसका हम्म उसके स्क्वायर का सम लेते हैं ताकि वो मिनिमल हो। और मिनिमल होगा तो दैट मीन्स कि हाँ उस क्लस्टर को बिलोंग करता है। हम्म। कुछ ऐसे नाम सुने हैं, बिटवीन एसएस, विद इन एसएस? हाँ जी। नो सर, नो सर। कैन यू रिपीट सर? बिटवीन एसएस? बिटवीन एसएस, डॉट एसएस, कुछ ऐसी बातें कभी हुई हों? नो सर। हाँ सर, वी हैव नॉट एसएस हर्ड तो अबाउट इट। सम ऑफ स्क्वायर्स हो गया ना? एसएस मतलब सम ऑफ स्क्वायर्स। हाँ जी। हाँ। ओ, ओके, चलो दिखाता हूँ क्या कर रहे हैं। भाई, ये थोड़ा सा पढ़ना शुरू कीजिए। एल्बो मेथड, एल्बो मेथड। अगला क्वेश्चन, अगला गड्ढा खुद खोद रहे हो अपने लिए। एल्बो मेथड बोलते ही अगला क्वेश्चन यही होगा, एल्बो मेथड में क्या होता है, क्या लिखते हो उसमें कोड में? एल्बो मेथड आता कहाँ से है? देखो, कुछ चीज़ें कहते हैं। मैंने सपोज बनाए 3 क्लस्टर, और मेरे 3 क्लस्टर अगर ठीक ठाक बन रहे हुए, जैसे यहाँ पर मैं तो यही मान के चल रहा हूँ कि मेरे अच्छे बने, तो उस केस में होगा क्या? जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट अ मिनट। या हाय अगेन। तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहा था मैं यार? कॉल आ गया बीच में। सर सम बिटवीन ऑफ एसएस और स्क्वायर ऐसे। अच्छा। हाँ, टोटल एसएस, विद इन एसएस, बिटवीन एसएस, इनकी बात कर रहा था मैं। हम क्या चीज़ कह रहे हैं, तो 3 चीज़ें होती हैं। टोटल एसएस किस चीज़ को कह रहा हूँ मैं?
ये डेटा पॉइंट स्कैटर्ड हैं। सपोज इनमें से एक डेटा पॉइंट पकड़ा मैंने ये, और इसका डिस्टेंस देख लिया बाकी सारे पॉइंट से, तो वो क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर्स। ज्योमेट्रिक डिस्टेंस, अरे ज्योमेट्रिक डिस्टेंस x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट, तो वो ज्योमेट्रिक Yes, sir. डिस्टेंस हो गया, यूक्लिडियन डिस्टेंस। तो सारे ही डेटा पॉइंट का कॉम्बिनेशन का ऐसा डिस्टेंस निकाल लूं और उसका टोटल कर लूं, वो हो गया टोटल, दैट इज TOTS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि दैट बिकम्स अ बेंचमार्क। ये मेरे डेटा पॉइंट जैसे भी हैं, वह सेंट्रॉइड ही तो मूव कर रहा है, पॉइंट तो कहीं नहीं जा रहा, डेटा जैसा है डेटा तो वैसा ही है ना। तो मेरे को आई गॉट समथिंग कॉल्ड टोटल एसएस या TSS, टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, विच बिकम्स अ बेंचमार्क। अब मैं एक दूसरी चीज की बात कर रहा हूँ। दूसरी चीज क्या बनेगी, एंटिटी, जिसको मैं कह रहा हूँ बिटवीन एसएस। बिटवीन एसएस मीन्स अगर ये सेंट्रॉइड बना है इस क्लस्टर का और ये सेंट्रॉइड बना है इस क्लस्टर का, मैं क्या चाह रहा हूँ, इनमें जितना ज्यादा ज्योमेट्रिक डिस्टेंस हो उतना अच्छा है, यस और नो। यार तभी तो बोलूंगा कि क्लस्टर अच्छे बने हैं, क्योंकि दो क्लस्टर्स के सेंट्रॉइड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस, यस और नो। समझने की कोशिश करो। यस सर। देखो अभी मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस है, इन दो सेंट्रॉइड में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो मुझे दिख भी रहा है कि क्लस्टर बड़े अच्छे बने हुए हैं। जस्ट इमेजिन, अभी एक और सिनेरियो दिखा दे रहा हूँ। सपोज मैंने गलती से ले लिया कि 4 क्लस्टर बनाऊंगा मैं, तो देख पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दो में खूब डिस्टेंस है, इनमें भी खूब डिस्टेंस है, लेकिन इनमें देख रहे हो कितना डिस्टेंस है। यस और नो। Yes, sir. तो Yes, sir. unnecessary cluster create हो गया. क्योंकि मेरे क्लस्टर ही ऐसे बने हैं कि दोनों क्लस्टर बिल्कुल पास पास हैं, तो उनके सेंट्रॉइड भी बिल्कुल पास पास हैं, तो इसका मतलब क्लस्टरिंग अच्छी नहीं हुई ना। अननेसेसरीली मैंने एक ही क्लस्टर में दो सेंट्रॉइड घुसा दिए, तो खराब हो गया। सो दिस डिस्टेंस, दिस बिटवीन एसेस इज इंडिकेटर ऑफ कि कितने क्लस्टर बनने चाहिए थे और उनमें डिस्टेंस अच्छा खासा है कि नहीं है। इन्हीं चीज को, इसी चीज को लिवरेज करके हम एल्बो मेथड पे आते हैं। एल्बो मेथड क्या कहता है, देख लो पहले, मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद समझते हैं। आई एम क्रिएटिंग अ वेक्टर आर, मैंने बोला आर, मैं रिपीट कर रहा हूँ 0 20 टाइम्स। तो अगर मैं ऐसे ही रन करके दिखाता चलूँ वन बाय वन, तो आर कुछ नहीं है, आर इज अ वेक्टर ऑफ लेंथ 20 और सारी वैल्यू 0 है उसकी। मुझे इनिशियली नहीं पता कि क्लस्टर कितने बनाने चाहिए, तो मैंने बोला फॉर समथिंग इन 1 से लेकर 20 की रेंज में, तो फर्स्ट आइट्रेशन में सी की वैल्यू होगी 1, सी नहीं लेते यार, कुछ और ले लो इसे, के मीन्स कर रहे हैं ना, के ही बोलते हैं। जानते हो सी क्यों नहीं ले रहा हूँ, सर वो वेक्टर बना देता है ना, इस वजह से। हाँ जी, वेक्टर के लिए हो जाएगा सर। सी एक्चुअली एक फंक्शन है कंबाइन, तो अगर कुछ असाइन वसाइन हो गया उस पर तो वो फंक्शन काम करना बंद कर दे, तो वेरिएबल ऐसा नहीं लेना चाहिए जो कोई फंक्शन का नाम हो या कोई स्पेशल कीवर्ड। तो फॉर के इन 1 से लेकर 20 आई एम सेइंग क्रिएट अ क्लस्टर, एक क्लस्टर बना दो, कौन सा, के मीन्स, डेटा इज डी, सेंटर होने चाहिए कितने, के, तो फर्स्ट आइटरेशन में एक ही सेंटर होगा, फिर 2 होंगे, फिर 4 होंगे, इस तरह से इट विल गो अप टू 20। इनिशियल स्टार्ट ओके 50, इटर मैक्स मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ भी,
मतलब दे सकते हैं, देना भी चाहिए, पर दिया नहीं है यहाँ पर। एंड नाउ आई एम सेइंग एक वैल्यू आर के kth इंडेक्स पे असाइन कर दो। तो फर्स्ट आइटरेशन में पहले इंडेक्स पे जाएगी, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे। वो वैल्यू क्या होगी इस क्लस्टर का? वही बिटवीन एसेस के सेंट्रॉइड्स के बीच में डिस्टेंस कितना कितना है डिवाइडेड बाय टोटल एसेस, सो दैट ये एक रेशो बन जाए। 1 से ऊपर तो नहीं जाएगी, 100% के नीचे ही रहेगी। देन लेट्स चेक वैल्यूज ऑफ आर एंड लेट्स प्रिंट प्लॉट आर। और ये कहानी अगर मैं रन करूं तो हमें देखने को मिला कुछ ऐसा ग्राफ, मतलब वैल्यू भी दिखाएगा आर में क्या क्या वैल्यू गई है। पहले इंडेक्स में इतनी थी, दूसरे में इतनी थी, तीसरे में इतनी, किसमें कितनी, सारी दिखा रहा है। और यहाँ पर वो दिखा रहा है ग्राफ ऑफ बिटवीन एसेस डिवाइडेड बाय टोटल एसेस। इसमें थोड़ी सी कलाकारी कर रहा हूँ, प्लॉट चेंज कर रहा हूँ जस्ट दिखाने के लिए, जस्ट टू शो यू। हाँ जी, एल्बो बनती हुई सी दिखाई दे रही है, कुछ एल्बो जैसा नजर आ रहा है, यस और नो? उल्टा दिख रहा है, जैसा पाइथन में देखा था यस उससे उल्टा एल्बो है, बिकॉज एक्सिस डिफरेंटली है, एक्सिस उल्टा ले लिया है। हम क्या क्या देख रहे हैं यहाँ पर? जब मैंने सारा डेटा एक ही जगह पटक रखा था, मैंने कहा ये सारा एक ही क्लस्टर है, तो इन्फॉर्मेशन भी कुछ नहीं थी, जीरो इन्फॉर्मेशन। क्या समझो मैं इस इन्फॉर्मेशन को? ये कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही दो क्लस्टर किए तो दोनों क्लस्टर्स में जो बिटवीन एसेस था, द डिस्टेंस बिटवीन टू क्लस्टर्स इंक्रीज हुआ होगा। एक क्लस्टर था तो डिस्टेंस ही कहाँ है, एक ही क्लस्टर है। अब दो हैं तो सडनली योर इन्फॉर्मेशन बिटवीन एसेस इज रेजिंग टूवर्ड्स टॉट एसेस, टोटल एसेस की तरफ जाने लगा है, काफी इंक्रीज हो गया है। 1 की तरफ चल पड़े हैं हम, 1 बनने की कोशिश कर रहे हैं। 3 क्लस्टर लिए तो हमारी इन्फॉर्मेशन यहाँ तक पहुँच गई, यानी 3 क्लस्टर बनाओ तो योर बिटवीन एसेस इज almost 80% of total assets, not 80, in fact 90. Yes or no? Between SS and tot SS की रेशो ही तो यस सर पूछते थे, वही तो आई है, ये कैलकुलेट हो गए। सो दिस BC के ऑलमोस्ट 0.9 हो गई है, यानी आपके क्लस्टर्स का डिस्टेंस काफी अच्छा पहुंच गया। अब प्रॉब्लम शुरू होती है, इससे आगे की कहानी देखें। अब कितने भी क्लस्टर बनाओ, जितने ज्यादा क्लस्टर उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा उनमें, लेकिन हम कितना क्लोज हो पा रहे हैं TSS के? लाइक अगर मैं देखूं क्लस्टर नंबर 4 बना तो लिया, क्लस्टर 4 बना तो लिया, 4 क्लस्टर बनाया, लेकिन ये देख रहे हो क्लस्टर 3 में जितना बिटवीन एसेस था उससे इंक्रीज कितना हुआ है क्लस्टर 4 में? वी थी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल इंक्रीज नेग्लिजिबल हुआ है, है। सही बात है यस ना? सर। बिकॉज अब वही हो रहा है, अब अननेसेसरी क्लस्टर बन रहे हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो थी वो तो हम गेन कर चुके थे 3 क्लस्टर बना के। अब पता है कैसे क्लस्टर बन रहे हैं? क्योंकि इन तीनों का डिस्टेंस बहुत अच्छा अच्छा था, काफी लंबा लंबा डिस्टेंस, लेकिन आपने एक क्लस्टर 4 बना लिया तो एक छोटा सा डिस्टेंस और ऐड हो गया। अगर ये डिस्टेंस अच्छा ऐड हो रहा होता, सपोज यहाँ पर एक और क्लस्टर था और ये नया वाला 4th क्लस्टर यहाँ बना होता, तो वो डिस्टेंस लंबा दिख रहा होता ना, सिग्निफिकेंट ग्रोथ आती कि यार एक और क्लस्टर है और वो भी काफी डिस्टेंस पे है। लेकिन अब वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, तो दैट इज वाई इंफॉर्मेशन गेन नहीं मिल रहा है। तो दिस इज एल्बो मेथड, और प्रैक्टिकली दिस मेक सेंस ऑल्सो। अगर मैं जो एग्जांपल ले रहा था, सपोज मैं ई कॉमर्स का डेटा लेके बैठ जाऊं और क्लासिफिकेशन कर इस तरह से क्लस्टरिंग करने लगूं,
तो सपोज मैं अपने कस्टमर्स को डिवाइड करूं कि मैं 4 सेगमेंट देखता हूं कि इनका बिहेवियर में क्या क्या डिफरेंस है, मेक सेंस। बट अगर मैं बोलूं कि मैं 50 क्लस्टर बनाऊंगा, समझ रहे हो क्या मुसीबत होने वाली है? इट विल बी practically impossible to identify difference in behavior of 50 clusters or maybe 30 clusters. हाँ, मुझसे आप बोलो कि 5 क्लस्टर हैं हमारे कस्टमर्स को 5 सेगमेंट्स में सेगमेंटेशन कर दो उनका, एंड लेट्स आइडेंटिफाई कि उनके बिहेवियर में क्या डिफरेंस है, मे बी आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई। ठीक है जी, मेक सेंस। सो द कोड इन द चैट बॉक्स सो दैट आप खुद से रन करके देख लो। तो दिस वाज द लास्ट चेक जो मैंने रन किया है। And also then there is a take home exercise on KNN, K-means, sorry. अच्छा, नाम भी टेक होम ही है उसका। सर तो मतलब अब यहाँ पे क्लस्टरिंग बस इतना ही होता है, मतलब एंड तक में हम वो प्लॉट करके दिखाते हैं कि मतलब जैसे ग्रुप्स कैसे बने हैं। हाँ, फिलहाल नहीं, देखने को तो अभी बहुत कुछ है, अभी करके देखेंगे, एक एंड टू एंड करेंगे अभी। दिस वाज जस्ट टू गेट अ ओके सर। क्विक आइडिया, क्विक समरी। अभी तो डेटा ही आइरिस लिया है, अभी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेके देखेंगे। इनफैक्ट मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपको। सर ये हम अभी दो सेंट्रोइड के बीच का डिस्टेंस देख रहे हैं ना, और अगर हम सेंट्रोइड से डेटा पॉइंट्स का देखते हैं तो हम उसमें मिनिमम देखते हैं ना, जैसे यहाँ पे 80% कवर हो रहा है तो हम देख रहे हैं हाँ, सेंट्रॉइड से अगर वो देखोगे उसका भी कुछ मतलब है, दैट इज कॉल्ड मिनिमम। विद इन एसएस। ओके विद इन एक क्लस्टर में अपने अपने सेंट्रॉइड से उसका डिस्टेंस कितना है डेटा पॉइंट का। तो थिंक अबाउट इट, विद इन एसएस को मैं चाहूंगा कि कम से कम रहे, बिटवीन एसएस सर। चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो तरीके हैं ये, अलग अलग तरीके हैं। करना क्या चाह रहे हैं इवेंचुअली, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि सबसे अच्छा वे सर आई हैव फॉरवर्ड अ क्या हो डाउट। सकता है। हाँ, यस प्लीज। सर कैन यू टेल बिटवीन एसेस वंस अगेन, जैसे आपने बताया टोटल एसेस तो एक सिंगल डेटा पॉइंट का सबके साथ इक्विडिस्टेंस निकलता है, तो बिटवीन एसेस क्या होता है? एक आप ये ना इस तरह से अननेसेसरी कंफ्यूजन चलता ही रहेगा, बता रहा हूँ। ओहो, ओके, वन थिंग इज दैट आई हैव ड्रॉप योर मेल, चेक कर लीजिए। इट इज अ zip फाइल, so that is your take home exercise with k-means clustering.
आप लोगों ने विद इन एसएस से देखा होगा, विद इन एसएस से देखा था ना। यस सर। हाँ, विद इन एसएस से उल्टा होता है, वो एल्बो आया होगा लेकिन उल्टा आया होगा। इसमें उल्टा है, वो उल्टा होगा सर। अरे उल्टा कोई सा नहीं है, एल्बो ग्राफ देखने में उल्टा लग रहा है ना उससे। हाँ जी सर, उल्टा लग रहा है ये वाला। हाँ, वो विद इन एसएस से बनाया था, बिकॉज विद इन एसएस में हमारा इंटेंशन क्या है, वो हम नफ्ताली। अरे यार एक मुझे बता रहा है। Manav, it is that I have to rush to a con call. So maybe I can take that tomorrow. आप फिलहाल ये एक्सरसाइज ओके खत्म सर। नहीं है। हाँ, लेट्स कीप दिस क्वेश्चन, मेरे को याद दिला देना, कल सबसे पहले यही डिस्कस करना है। तो विद इन ओके एसेस सर। में हाँ एक एग्जांपल है, मेरे को वो लिंक भी हाथ नहीं आ रहा है, इसी पे है नफ्ताली हैरिस के उस पर ही। तो मैं विजुअल ऐसे ही सर दिखा आई वाज दूंगा। टेलिंग विद इन एसएस एंड बिटवीन एसएस, दोनों आप बता देना। हाँ हाँ, मैं एक एग्जांपल लेकर के और दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा ये सारी चीज़। और ये एल्बो उल्टा क्यों आ रहा है ओके ये भी सर। बताता हूँ। श्योर सर। ठीक है, मेन वाइल आप लोगों को मेल रिसीव हो गया होगा, चेक कर लीजिए। हाँ जी तो सर, आ गया सर। हाँ, के मीन्स एक्सरसाइज वेरी इंटरेस्टिंग, करके देख लीजिए आप अपने। ठीक है सर। इसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो वो भी डिस्कस करेंगे। एंड जो कॉन्फ्यूजन रह गया आज का, मानो कल याद दिला देना, वो बात करते हैं। एंड कल मैं ओपन कर दूंगा आपका एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट ऑन के मीन्स क्लस्टरिंग विद अ वेरी प्रैक्टिकल सिनेरियो। ठीक है गाइस? यस सर। Okay, sir. ओके सर। ओके ओके, तो वेरी फाइन गाइस, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सर, बाय सर। यस सर, बाय सर।